हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नेट पे। मैं हूं आपका मेंटर मुकेश और आप देख रहे हैं रीजनिंग के क्लासेस। जो कि ये आज का लेक्चर हमारे एनोलॉजी के पार्ट 2 है, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार तरीका से लाया हूं मैं, जो उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए। इस सेशन को देखने के बाद आपको यह लगेगा कि एनोलॉजी का आप कोई भी सम्स किसी भी तरह के सम्स को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनोलॉजी के पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो देखिए किस तरह के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनोलॉजी के सम्स में। तो देखिए इस तरह के सम्स हमें एनोलॉजी में दिए रहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग लेटर बेस्ड। क्या कहते हैं हम इसे? लेटर बेस्ड क्वेश्चन। ये होते हैं लेटर बेस्ड क्वेश्चन। आप सभी को लेटर का फेस वैल्यू पता होगा, क्योंकि मैंने इसे वीडियो जो पहला सीरीज का वीडियो था उसमें मैंने कवर अप करवा चुका हूं कि एक लेटर का फेस वैल्यू क्या होता है। जिस तरह से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, तो उस चीज को याद रखने से आप लोग को आसानी होगा। और क्या मैंने करवाया था फर्स्ट सेशन में ही कि आपको इसे जिस तरह से ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। तो ये सब करवा चुके थे। ये किस तरह से याद कराए थे? ए टू जेड, बी से बी वाई बाय। सी का बोले थे मैंने, सी का एक्स होता है, किस तरह से? तो सी का क्रैक्स। इसी तरह से डी का बोले थे डब्लू होता है, किस तरह से? तो दूध वाला। तो इस तरह से मैंने अपोजिट भी आपको करवाए थे। तो आइए देखते हैं आज का यह सम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जब आपको मिल चुका रहेगा क्वेश्चन ADHM को कोड किया हुआ है ZWSN में, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले करना ADHM लिख लेना है। लिख लिए? उसके नीचे जो कोड किया हुआ वो लिख दीजिए ZWSN। ये कोड करने के बाद इस दोनों से कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने से यह पता चल रहा है कि ये ए का सॉरी, यह ए का अपोजिट है। वैसे ही ये डी का अपोजिट है। ए का अपोजिट ए टू जेड, डी का अपोजिट दूध वाला, ये एच का अपोजिट है। एच का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एच का अपोजिट होता है एस। किस तरह से याद रख सकते हैं? हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से याद आप रख सकते हैं। उसी तरह से देख सकते हैं एम का क्या होता है? तो एम का होता है एन। एम का होता है एन। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी। इससे आप याद रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी। तो उसी तरह से देखिए जो सेकंड दिया हुआ है वो किस में कोड किया गया है। तो ये यहां पे लिख सकते हैं कि ये अपोजिट दिया हुआ है। तो सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या कोड में दिया हुआ है? तो देखिए वो दिया हुआ है CFGO। इसके भी नीचे लिख दीजिए कि क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा वो लिखिए। तो सी का अपोजिट होता है क्रैक्स, आप देख सकते हैं। तो क्रैक्स का क्या होगा? एक्स। एफ का क्या होगा? तो एफ का अपोजिट होगा यू। किस तरह से आप याद रखिएगा? तो एफ का होता है एफ यू। किस तरह से हम बोल सकते हैं? फादर अंकल, फादर अंकल। उसी तरह से जे का क्या होगा? तो जे का होता है क्यू। किस तरह से आपको याद कराए थे हम? जयपुर क्वीन। इस तरह से मैंने आपको याद कराया था, जयपुर क्वीन से। तो जे का क्या हो जाएगा? क्यू। अब ओ का एक वर्ड याद कराया था जो होता है लव। लव में LO होता है। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गए। ओ का क्या होता है? L। याद रखिए वर्ड लव। तो देखिए, तो इसे कोड जब डिकोड किए हम, जो कोड में दिया होता है उसका कोड चेंज किए, जिस तरह से ये दिया हुआ था रिलेशन में, तो उस तरह से देखे तो ये हमारा आंसर आ रहा है XUQL। क्या आ रहा है हमारा? XUQL, क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए ये किस पैटर्न पे दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले लिख दीजिए दिया क्या हुआ है, TALE। अब उसका क्या दिया हुआ है नीचे लिख दीजिए, LATE, लेट। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, ये अपना पोजीशन यहां आ रहा है, ये अपना पोजीशन यहां आ रहा है,
और ये बीच का बीच में रह जा रहा है, और ये जहां पे है वहीं पे रह रहा है। तो उसी तरह से दिया हुआ है कैफे, CAFE, कैफे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन को इधर ले आइए, थर्ड पोजीशन को इधर ले आइए, बीच का जो जहां है वहीं पे रख दीजिए, और ये जहां पे है वहीं रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा F, यहाँ क्या हो जाएगा A, यहाँ क्या होगा C, और यहाँ क्या होगा E। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे हो गए फेस। क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे हो गए फेस। तो फेस क्या ऑप्शन है, हाँ फेस है, ऑप्शन ए में है। देख सकते हैं किस तरह से हमने किए कि ये दिया हुआ था पोजीशन 1 में, इसे पोजीशन 3rd में कर दिया गया। उसी तरह से सी का पोजीशन 1 जो दिया हुआ था वो पोजीशन 3 कर दिए। एफ का पोजीशन 3 का 1 किया हुआ है क्योंकि एल का पोजीशन चेंज किया है। ये जहां पे था वहीं पे, तो ये जहां पे है वहीं पे, ई जहां पे था वहीं पे, तो ई जहां पे है वहीं पे रख दिए। तो ये क्या, ये क्वेश्चन का नाम होता है पोजीशन चेंज क्वेश्चन, पोजीशन चेंज। इस पैटर्न पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी भी एस सी, इसके नीचे लिख दीजिए क्या रिलेशन है, वाई ई एच एक्स। तो अभी देख सकते हैं हम लोग पहले सम्स में किए थे कि बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट होता है वाई। भी का अपोजिट क्या होता है, तो भी का अपोजिट होता है ई। किस तरह से, तो ई का अपोजिट भी किस तरह से याद रख सकते हैं, तो वर्ड याद रखिए आप, इवनिंग, इवनिंग, ई और भी से। एस का क्या होता है, हायर सेकेंडरी, और सी का क्या होता है, क्रैक्स। तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो उसी तरह से देखिए कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एम आर सी पी, एम आर सी पी। तो एम का क्या था, हमने बोले थे आपको क्या है, नरेंद्र मोदी, अपोजिट क्या है एन का, एम का एन। आर का क्या होगा, तो आर का एक वर्ड है इंडियन रेलवे, आई आर, आई का अपोजिट होता है आर। क्या चीज से याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे। उसके बाद देखिए सी, सी का आपको याद होगा क्रैक्स, क्रैक्स का क्या होता है एक्स, सी एक्स। पी, अच्छा ये तो आपको याद ही होगा कि पी का होता है के। किस तरह से याद रख सकते हैं आप, कटप्पा, कटप्पा का क्या होता है, KATAPA, कटप्पा। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि के का होता है पी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन है, अपोजिट। तो क्या आया, NIXK, क्या आया, NIXK, सी ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, ए। अब देखिए यहीं से ये देख सकते हैं ए का बी हो रहा है, एफ का जी हो रहा है। तो देखिए नंबरिंग कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आए जो देख रहे हैं कि आप अपोजिट नहीं है, पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। 1 6, जम्मू कश्मीर 10 11 11, और पी का प्रिंस 16 साल का था 16। बी का क्या हो गया 2, जी का क्या हो गया 7, एल का क्या हो गया 12, और क्यू का क्या हो गया 17। तो आप देख सकते हैं इससे क्या हो रहा है, इससे +1 हो रहा है। उसी तरह से इससे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं +1 हो रहा है। और पी से भी क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी +1 हो रहा है। तो इसमें भी आप +1 सब में कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे 3, एच का 8, एम का 13, और आर का 18। तो 3 में +1 करेंगे तो क्या होगा, 3 में जब हम +1 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 का हो जाएगा 4, एच में +1 करेंगे तो क्या होगा, तो एच 8 का हो जाएगा 9, आर में +1 करेंगे तो क्या होगा 13, और एम में एम 13 है उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, और आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब देखिए 4 का क्या होता है डी, 9 का क्या होता है आई, 14 का क्या होता है एन, और 19 का क्या होता है एस।
ये क्या वर्ड बन गया, DINS, क्या बन गया, DINS, DINS ऑप्शन हमारा 1 में है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे को देखा जा सके कि किस तरह से बच्चे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हर पैटर्न पे क्वेश्चन करके जाइए जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस तरह से देखिए, ए का क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, सी का क्या होता है 3। अब देखिए 1 + 2 + 3 सबको क्या कर दिया गया प्लस, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6, और 6 नीचे रख दिया गया है, तो वही 6 क्या है एफ है। उसी तरह से देख सकते हैं बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस तीनों को जोड़ने से कितने आते हैं 9, और वही 9 को नीचे रख दिया गया है। उसी तरह से सी में दिया हुआ है सी का 3, डी का 4 और ई का क्या है 5, और इस तीनों को जोड़ने से कितने आते हैं 12, वो 12 को कहाँ रख दिया गया, नीचे रख दिया गया है। तो अब हमको इसमें करना क्या है, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि किसको जोड़ने से नीचे वाला आ रहा है 4 5 9 9 6, 4 5 9 और 9 6 15, ओ का क्या आ रहा है 15। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है 4 5 6, इसका क्या आ रहा है 14, इसमें देखिए 5 4 6, ये भी आ रहा है 15, और ये आ रहा है 4 5 6। तो देखिए अब इस सब को मिला के इसमें क्या आ रहा है 13, तो ये तो गलत है, ये तो क्या है गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, हमें यहां 14 मिला, तो ये भी गलत है क्योंकि यहां पे 15 हो रहा है और नीचे 14 दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ हमारा गलत हुआ। अब देखिए हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, दो ऑप्शन मिल रहा है। जल्दी के कारण आप कोई भी बच्चे, जल्दी के कारण जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार के आ जाते हैं उसे गलत माना जाता है, क्योंकि इसमें भी 15 आ रहा है और इसमें भी 15 आ रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन दिया क्या है। सबसे पहले देखिए पैटर्न किस तरह से चल रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, उसी तरह से बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। तो हमें देखना है कि जो क्वेश्चन जिस तरह से रिलेट किया उसी तरह से हमें आंसर देना है। तो देख सकते हैं आप कि इसमें क्या हो रहा है, ई के बाद डी आ रहा है, तो ई 5 है, डी 4 है, तो हम उसे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, तो डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, तो उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आगे का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अच्छा आप देख सकते हैं कि ये था लेटर बेस्ड, अब क्या आता है नंबर बेस्ड, क्या आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी सॉरी, नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं आप। तो देखिए नंबर एनालॉजी किस तरह से हम करते हैं, तो देखिए नंबर एनालॉजी में दिया रहता है, जैसे कि दे दिया कि आपको 49 is to 7, तो therefore 81 is to what। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको दिया रहता है, अगर आप तोड़ के देख सकते हैं 7 का स्क्वायर है और 7 का 1 है, तो अगर 7 का स्क्वायर 7 का 1 से जो रिलेशन बनता है वही रिलेशन यहां भी बोल रहा है, तो यहां 9 का स्क्वायर है, तो यहां क्या होना चाहिए था 9 का 1 होना चाहिए था। तो इस तरह से हम नंबर बेस्ड एनालॉजी दिखाते हैं। उसी में कभी कभी आपको दे देगा कि इसमें ऐड कर देगा, जैसे 50 दे दिया मानिए, तो ई 7 दे दिया, और इसी तरह से यहां दे दिया आपको 82, या आप बोल सकते हैं इसे और डिफरेंट बनाने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर, यहां क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपको बोल देगा कि यहां पे 9 है, तो आप बताइए ये क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो यहां देख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, वो क्या 50 हो रहा है, तो इसी तरह से इसे भी कर सकते हैं 9 के स्क्वायर प्लस 1, तो यहां क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके जिससे कि आपको और भी आसानी हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप इस तरह के देखिए 15 एंड ये क्या दिया हुआ है, इस दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को देखना है। तो 15 225 क्या होता है, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं 17, अब देख सकते हैं आप क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा,
17 का स्क्वायर क्या होगा। तो 17 का स्क्वायर जैसे कि हम लोग जानते हैं 289 होता है। आप लोग कोशिश करिए कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, और 1 से 20 तक क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में ही मदद बहुत अच्छा से मिलेगा। 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब आप लोग याद कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि इसका क्या हुआ, 17 का ये स्क्वायर होना चाहिए था, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर में एक ऐड हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 1 17। तो उसी तरह से अगर हम 6 के स्क्वायर में 1 ऐड कर देते तो क्या होगा, तो 6 के स्क्वायर मतलब 36 होता है, और 36 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे जो आंसर आते हैं वो हो जाते हैं 37। तो ये क्या होते हैं, 37 हो जाते हैं। ये कौन सा पैटर्न पे आता है, स्क्वायर प्लस, स्क्वायर में प्लस हो जाता है। आप लिख सकते हैं पैटर्न भी कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, इसमें देखिए क्या हो रहा है, 12 से किसका रिलेशन दिखाया जा रहा है, 142 का। अब देखिए पूछा गया है 12 से अगर 142 का रिलेशन है तो 19 से रिलेशन किसका होगा, ठीक है। तो 12 से 142 कब बन सकता है, तो 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें कितना माइनस किया है, तो 2, तो 12 के स्क्वायर में 2 माइनस कर दिया। तो उसी तरह से हम 19 के स्क्वायर में 2 माइनस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 19 के स्क्वायर होते कितने हैं, तो 19 के स्क्वायर होते 361, और उसमें 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, 359। 359 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए इस कभी रूट दे देता है तो कभी क्यूब रूट दे देता है, तो रूट कभी देता है और कभी क्यूब रूट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूट देखिए किस तरह से निकाला गया है, 400 का रूट क्या होता है, 20। उसी तरह से 441 का रूट क्या होता है, तो 21। तो ये रिलेशन में बना हुआ है। देख सकते हैं 21 क्या है, हमारा आंसर है। इस पैटर्न का नाम क्या, स्क्वायर रूट पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है आपका स्क्वायर रूट पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अब देखिए यहां क्या हो रहा है, 8 का क्यूब हो रहा है, 8 का क्या हो रहा है ये, और ये क्या रिलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्यूब ही होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 24 होता है, 8 का क्यूब क्या कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 512 होता है। तो 8 का रिलेशन 8 का क्यूब से दिया हुआ है, तो 9 का रिलेशन किससे दिया रहेगा, तो 9 का क्यूब से दिया रहेगा, और 9 का क्यूब हमारा क्या होता है, 729 होते हैं, जो कि हमारे आंसर है, 729 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है 6 का रिलेशन 218 से, तो 8 का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और ट्राई करके कोशिश करिए खुद से करने का, और करके हमारे कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आपको इस सम्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट में आंसर दीजिए कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको इस सम्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, उससे कि हम जान सकेंगे कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का दिया हुआ है। 49 343 का रिलेशन क्या बोलता है। तो सबसे पहले देखिए 49 लिख लीजिए, 343 से रिलेशन कैसा है। तो 49 का 342 से रिलेशन देखना है, तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। उसी तरह से देख सकते हैं 343 क्या है, 343 होता है 7 का क्यूब। तो अब देख सकते हैं 64 क्या है, तो 64 क्या है, तो 64 है 8 का स्क्वायर। तो 8 का क्यूब क्या होगा, तो थोड़ा देर पहले आप देखे थे 8 का क्यूब होता है 512। क्या होता है, 512, और 512 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने लेटर बेस्ड कंप्लीट कर लिया और नंबर एनालॉजी स्टार्ट किए। नंबर एनालॉजी क्या बहुत सारा सम्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है,
मैंने जो दिया है आप देख सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और सारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, सारा पैटर्न मिल सके। बस आपको क्या करना है, आपको इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना अच्छा अच्छा आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। हमारा लर्नेट का यह मोटिव है कि आप सभी को अच्छा से अच्छा वीडियो फ्री में पहुंचा सके। थैंक यू सो मच बच्चों, और लर्न करना है तो लर्नेट पे जरूर आइए। थैंक यू सो मच।